प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचे स्वामी संजीव प्रकाश योगी का शिष्यों ने किया स्वागत। स्वामी ने कहा, गौ हत्या बंद होनी चाहिए। दरभंगा हवाई अड्डे पर पहुंचे स्वामी संजीव प्रकाश योगी का शिष्यों ने स्वागत किया। सोमवार को दिन के 12:30 बजे स्वामी संजीव प्रकाश योगी दिल्ली से दरभंगा पहुंचे हैं। स्वामी जी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि युवाओं में जोश भरा पूरा है, लेकिन आत्म जागरण की आवश्यकता है ताकि वह सही दिशा में चल सके और देश का सर्वांगीण विकास हो सके। मानव जीवन से दूर हो रहे हैं और मानव जीवन के लिए यह खतरा है। गौ हत्या भी बंद होनी चाहिए और गौ सेवा के लिए लोगों को आगे आनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में बिहार में कमल ही खिलेगा। साथ ही उन्होंने कई बातों की चर्चा की। वहीं मौजूद सेवादारों ने कहा कि हम लोग स्वामी जी की अनुयायी हैं और उनके बताए मार्गों पर हमेशा चलने का कार्य करते हैं। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं इस मौके पर स्वामी संजीव प्रकाश योगी मीडिया को। तो ये पावन पुण्य धरती है मिथिला, ये मेरा जन्म स्थान भी है और जन्म स्थान के साथ साथ यहाँ मेरा कर्तव्य स्थान भी होना चाहिए। इसी भावना से हम बार बार आते हैं और यहाँ सब कुछ अच्छा है। बहुत दरभंगा भी विकास किया, बिहार भी विकास हो रहा है, मिथिला भी, लेकिन यहाँ मानव से मानव टूट रहा, मानव से मानव टूट नहीं रहा। और हम एक संत होने के नाते इसी मिट्टी के हैं, हमारे मिथिला के ये भी शंकराचार्य जी भी, तो हम लोग का मकसद ये रहता है कि जो हमारा जो पावन धरती है, जहाँ जानकी जैसी महाशक्ति जो विश्व की नायिका है, वो जानकी पूरे सृष्टि चलाती है, जहाँ बाबा विद्यापति, पाचस्मित, आयाची, इतने बड़े बड़े महान विद्वान परंपराओं से ओतप्रोत, संस्कृत से ओतप्रोत, इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि ने ये धरती दिया है। इसीलिए हम अपने धरती से प्रेम करते हैं और आप लोगों से भी प्रेम करते हैं, अपने जनमानस आते हैं। क्या कुछ हाँ कार्यक्रम है यहाँ, हमारा संस्था वगैरह गरीब बच्चों को शिक्षा वगैरह देते हैं, और भी खास करके दलित बच्चे को विशेष तौर पे वंचित, पीड़ित, शोषित, उनके लिए हम लोग सेंटर चलाते हैं। उन्हीं बच्चे सबसे प्यार से मिलने के लिए आए हैं। गौ हत्या भी बंद होनी चाहिए। और गौ माता की बात करते हैं तो दरभंगा में मैं किसी से खुश नहीं हूँ, किसी नेता को मैं तो दोषारोपण करूँ, किसी पार्टी को। प्रत्येक आदमी की गौ माता माँ है, प्रत्येक आदमी को स्वयं गौ की रक्षा करना चाहिए। ये किसी पे हम ब्लेम दे दे गलत है। पहले मैं स्वयं को स्वामी विवेकानंद कहे हैं कि आप राष्ट्र और समाज बदलना चाहते हैं, उसको अच्छा देखना चाहते हैं, तो पहले स्वयं आप परिवर्तित होइए, स्वयं बदलिए। जब तक हम अपना क्षेत्र का स्वयं निर्माण नहीं करेंगे तो हम दोषारोपण करके कुछ नहीं करेंगे। अगर पूरे दरभंगा में एक एक रोटी घर से डेली आए तो जो मेरे नंदी बाबा, जो मेरी माई रोड पे रहती है वो माता, उनको कल्याण हो जाएगा। कोई गाड़ी टक्कर मार के जाता है, आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग को इसको रोज़ दिखाना चाहिए। और आप लोग को दिखाना चाहिए ही नहीं, बल्कि जैसे आप दिखाएंगे, जो खिला रहे हैं उनको भी दिखाइए, और जो ना खिला के वैसे जा रहे हैं उन्हें भी दिखाइए। तो आदमी मरता क्या नहीं करता, शर्म से भी कुछ ना कुछ गौ माता के लिए जरूर करेंगे। लेकिन मेरे देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। आने वाला विधानसभा चुनाव में भी कैसे देख रहे हैं, बिहार में क्या होना चाहिए? देखिए, हम तो बाबा आदमी हैं, महाराज हैं, हम तो पार्टी कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन जो कर्म करता है उसे ही फल मिलता है। अभी यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में पूरा विश्व गुरु भारत बनने की ओर अग्रसर है। तो मुझे लगता है कि बिहार में बीजेपी वाले की ही कुल खिलने वाली है, उनकी जो गठबंधन सहभागी है उन्हीं के साथ। बाकी में कोई दम नहीं है। वो लोग, मुझे लगता है कि वो लोग सीजनली नेतागिरी करते हैं। कोई कार्यक्रम हो गया तो कर लिए, कहीं चले गए मंदिर, कहीं चले गए, मतलब ये लोग इधर उधर पर्व त्योहार मनाते रहते हैं। और हमें लग रहा है कि राजनीति का एक ही ध्येय होना चाहिए, पार्टी कोई हो, कोई भी नेता हो। मिथिला में प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है, मिथिला में प्रधानमंत्री जी का आगमन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री जी मिथिला से बहुत प्यार करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनको जानता हूँ। आज मैं ये रहस्य का खुलासा भी करता हूँ। और उनको ये मखाना के लिए जो स्पेशली वो बताया मंत्रालय वगैरह, जो आज से नहीं, ये मखाना के और मिथिला के प्रेमी बहुत पुराने हैं। लगभग 29 साल पहले वो इस मखाना पे शोध करवाए हुए थे, तो इसलिए उनको मिथिला से बहुत प्यार है। उनको पता है ये इसीलिए की धरती है, यहाँ के जो लोग हैं IAS, IPS, IRS, देश के सिस्टम चलाने में, विदेश में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा महंगा सैलरी पाने वाले माननीय संजय कुमार झा जी हैं, जो हमारे मिथिला के रहने वाले हैं। ऐसे बहुत उपमा है, बहुत एग्जाम्पल है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का झुकाव मिथिला की तरफ है,
ये हम लोग के लिए गौरव की बात है। स्वागत करते हैं हम लोग कि गर्मी आ गई, हर आदमी अपने 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 बच्चे के बर्थडे के दिन वो एक पेड़ लगाएं, अपने घर के आगे कचरा साफ करें, तभी मेरी देश साफ होगा। बातें करना आसान है, अगर ये साफ जगह तभी तो हम लोग खड़े हैं। अगर यहाँ गंदगी होता तो कौन है? ये हमारी सरकार की जिम्मेवारी कम है, हम जनमानस की जिम्मेवारी है। क्योंकि मेरा मानना है 140 करोड़ का देश है और 60 करोड़ पूर्ण अमीर है मेरे देश में। एक एक आदमी का ऐसे हाथ पकड़ लेंगे तो 120 करोड़ गरीबी दूर हो जाएगा। फिर मेरे देश में गरीबी है कब? हमारी की ध्येय होनी चाहिए। हमें 2 बच्चे होते हैं, तीसरा होता तो क्या मैं उसे मार देता हूँ? नहीं मारते। इसी तरह सब परिवार हमारा है, सबका मालिक एक, फिर जो बटा हुआ संसार है, सच पूछो तो सारा दुनिया अपना ही परिवार है। थैंक यू। जय श्री